स्ट्रेट लाइन में आप सभी व्यूवर्स का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। खिता पीर पंजाल बिलखुसूस रजौरी पुंछ, जहां से अक्सर खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि इस इलाके में सीज़ फायर हुआ है या सीज़ फायर की वायलेशन हुई है। बिलखुसूस सीज़ फायर की वायलेशन की जो खबरें हैं वो अक्सर जो है वो सामने आती थी और लोग इस मामले को लेकर काफ़ी बवाल पैदा करते थे और सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस शेयर करते थे। आप बखूबी ढंग से जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बनी कशीदगी के दौरान जहां बिलखुसूस इस खिता के लोगों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसमें पुंछ ज़िला में काफ़ी तबाही के मंजर आप लोगों ने देखे। पुंछ में लगभग 13 लोगों की जो मौत वाक़या हुई है और साथ ही साथ 45 से भी ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। वहीं इसी तर्ज पर रजौरी में भी जो है कहीं लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कहीं लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन खबर इस वक्त जो बड़ी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है कि आज रजौरी और पुंछ किसी भी इलाके से और इस सरहद के सटे हुए किसी भी इलाके से किसी भी तरह की सीज़ फायर वायलेशन की कोई खबर जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। यानी कि इस पूरे इलाके में किसी भी तरह की ऐसी कोई खबर जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है जिसमें सीज़ फायर वायलेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप तक जानकारी पहुंचाई जाए कि सीज़ फायर वायलेशन के लिए यहाँ पर कोई भी खबर मौसूल हुई है। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि आम लोग, सोशल एक्टिविस्ट, रजौरी के जो लोग हैं या कुछ पुंछ के लोगों की अगर बात की जाए तो आप लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स मत बनिए, आप लोग ज़्यादा चालाक मत बनिए। अगर आसमान में कहीं पे कुछ रेड लाइट्स भी दिखती हैं तो आप लोग ये मत सोचिए कि ड्रोन्स जो हैं वो चल रहे हैं। किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है वो बीते कल से इस खित्ता में नहीं हुई है, कोई भी रिपोर्ट जो है वो नहीं की गई है। और बिलखुसूस अगर रजौरी और पुंछ की बात की जाए तो आज भी रजौरी और पुंछ के तमाम तर बॉर्डर्स के ये इलाके हैं, इन इलाकों में सीज़ फायर वायलेशन की किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। लोग परेशान थे और क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोज़ शेयर करते हैं, तरह तरह की जो वीडियोज़ जो है वो शेयर करते हैं, पुरानी वीडियोस भी शेयर की जाती हैं कि आज रजौरी में ये हो गया, आज रजौरी में वो हो गया, आज पुंछ में ये हो गया। बहरहाल रजौरी और पुंछ का ये जो इलाका है फ़िलहाल यहाँ पर किसी भी तरह की इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है। आधिकारिक तौर पर भी इस बात पर जो है वो मोहर लगा दी गई है कि किसी भी तरह की सीज़ फायर की वायलेशन की अगर बात की जाए तो इस इलाके में नहीं हुई है। आप बखूबी ढंग से जानते हैं कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बनी कशीदगी और उस कशीदगी में कहीं लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। पुंछ का पूरा मंजर आपने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से देखा, क्योंकि पुंछ में क्या तबाही हुई है वो तबाही आप लोगों ने देखी। मासूम 2 बच्चे, कहीं बाकी मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कहीं ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं और कहीं लोग जो हैं ज़ख्मी हैं। इसी तर्ज पर रजौरी की अगर बात की जाए तो रजौरी में भी हमारे बड़े काबिल तरीन ऑफिसर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रजौरी राजकुमार थापा ने भी जो है वो शहादत हासिल की है और भी लोग जो है इसमें जो जाँ बहक हुए हैं और कहीं लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। बहरहाल मामला क्या है, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तमाम लोगों को, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, खबर आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। खबर रजौरी और पुंछ के उन तमाम तर बाशिंदगान के लिए ज़रूरी है जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, कि इस पूरे इलाके में रजौरी और पुंछ के इस पूरे बॉर्डर बेल्ट में किसी भी तरह की सीज़ फायर वायलेशन की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि एहतियातन तौर पर अब जो ब्लैकआउट का मामला है, अब लोग खुद जो है अपने घरों की बिजलियां बंद करने लगे हैं, लोग अब खुद समझदार हो गए हैं। लेकिन आज भी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर कहें, कुछ सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी रील्स पर व्यूवरशिप बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग आज भी गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा और ख़ास तौर पर मेरी आम लोगों से भी ये गुजारिश है कि फेक न्यूज़, फेक प्रोपोगंडाज पर भरोसा मत करें। हिंदुस्तान की जो सेना है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा रखें, क्योंकि
कल भी पुंछ में खबरें वायरल हो रही थी कि ड्रोन्स उड़ रहे हैं, सीज फायर की इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हालांकि इस तरह की किसी भी चीज़ की पुष्टि जो है वो आधिकारिक तौर पर नहीं की गई। वहीं जो बात मैं कर रहा था कि कुछ लोग खुद को डिफेंस एक्सपर्ट्स मानने लगे हैं, कुछ लोग खुद को बहुत ज़्यादा चालाक मानने लगे हैं। मेरी उन तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि इस वक्त जो है इस तरह की हरकतें ना करें, लोगों में पैनिक ना डालें, क्योंकि सीज फायर वायलेशन का मतलब है लोग घबरा जाते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद सांबा में या बाकी की जगहों पर जो मामलात हुए वो तमाम तर जानकारियां आप तक पहुंचाएगी। जिस जगह पर भी जो वाकया पेश आया वो आप तक पहुंचाया गया। बहरहाल खबर राजौरी पुंछ से ये है जो स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है कि राजौरी और पुंछ में सीज फायर वायलेशन की किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि एहतियातन अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो अब खुद ही एहतियात कर रहे हैं। अब मामूल पर ज़िंदगी जो है वो लौट रही है। लोग जो नकल मकानी कर चुके थे वो अब राजौरी में लौट रहे हैं। धीरे धीरे बाज़ार खुल रहे हैं, लोगों के चेहरे पर जो है वो अब खुशी देखी जा रही है, लोग अपने कारोबार में जो है वो मगन देखे जा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैलाना चाहते हैं, जो मिसकंसेप्ट समाज में फैलाना चाहते हैं कि अभी भी हालात जो है वो ख़राब हैं, अभी भी इस खित्ता के हालात ख़राब हैं। हालांकि मैं उन तमाम तर लोगों से ये मोदबाना गुजारिश करूंगा और मेरी विनम्र विनती और आग्रह है कि आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन पर बिलीव ना करें, क्योंकि इस खित्ता में अभी तक जो बीते कल से जो रिपोर्ट्स हम तक पहुँच रही हैं कि किसी भी तरह की कोई वायलेशन बॉर्डर बेल्ट पर नहीं हुई है, क्योंकि ये खित्ता सरहद से सटा हुआ इलाका है। बिलखुसूस अगर राजौरी और पुंछ की बात की जाए तो ये बिल्कुल सरहद से सटा हुआ इलाका है। आप जानते हैं कि राजौरी में, जहां राजौरी शहर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका इरवा खेतर, कराइयाँ, मुबारकपुरा, दस्सल, जहां इन जगहों तक जो है पाकिस्तान के मोटार शेल पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बिल्कुल सरहद से सटा हुआ इलाका है। वहीं इसी तर्ज पर अगर पुंछ की बात की जाए तो पुंछ में भी इसी तरह के जो नज़दीकी गांव हैं वो भी सरहद से सटे हुए हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई सीज फायर की वायलेशन की खबर होती तो सबसे पहले इस खित्ता के लोगों को पता चलती, सबसे पहले हम जो लोग यहाँ पर बैठे हैं हमें पता लगती। लेकिन जो हमने जो इस मामले पर जो है वो पड़ताल की है, हमने इस मामले को लेकर जो जानकारी जुटाई है, उसमें ये साफ तौर पर पता चला है कि किसी भी तरह की सीज फायर की वायलेशन इस खित्ता में नहीं हुई है। बॉर्डर पर किसी भी तरह का अभी तनाव नहीं है। बहरहाल आज भी बॉर्डर्स पर लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया भी कमर कस के लगी हुई है ताकि लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करवाई जा सके, लोगों को हर मुमकिन सहूलियात जो है वो फराहम करवाई जा सके। लेकिन आप लोगों ने बॉर्डर बेल्ट के नज़दीकी रहने वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जितने भी मामलात पेश आए हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कशीदगी बढ़ चुकी थी, जब बड़े बड़े मोटार शेल इस इलाके में दागे जा रहे थे और राजौरी शहर को ये एक डेंस आबादी वाला ये इलाका है, इस आबादी वाले इलाके को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था। और आप लोग भी बखूबी ढंग से वाकिफ़ हैं कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो बड़े बड़े गोले दागे गए, जिसमें कई लोगों को जो है वो मुतासिर होना पड़ा। वहीं इसी तर्ज पर पुंछ को भी लहू लुहान किया गया। लेकिन भारतीय सेना के सशक्त जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देना भी जो है वो गवारा नहीं समझा और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगातार एक्टिव हैं, वो लगातार अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहां ड्रोन एक्टिविटी को लेकर अगर बात आती है, जो अब आसमानों में आप लोगों को अगर रेड लाइट्स दिखती हैं, अमूमन लोग अब आसमानों में रेड लाइट्स ढूंढते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वो रेड लाइट्स का मतलब ड्रोन नहीं होता है, वो कुछ और भी हो सकता है। वो हमारे हिंदुस्तानी फ़ौज के कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो सकती हैं। जब ड्रोन्स इस इलाके में देखे गए तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, वो भी आप लोगों ने बखूबी ढंग से देखा। लेकिन बीते कल से इस पूरे खित्ते में आपने इस
मामले को लेकर या ड्रोन एक्टिविटीज़ को लेकर किसी भी तरह की कोई खबर नहीं सुनी है। अगर खबर सुनी भी है तो वो फेक प्रोपोगंडाज और वो लोग हैं जो लोग अपने वीडियोस पर व्यूवरशिप बढ़ाना चाहते हैं, और वो लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो खास तौर पर स्ट्रेट लाइन पर भरोसा जताते हैं, आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना वक्त की एक अहम ज़रूरत है कि हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से सशक्त है कि जो भी अगर दुश्मन देश या जिस भी तरफ से कोई इस तरह की चीज़ आएगी या ड्रोन आएगा, उसे वहीं पर जो है वो निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन मामला ये है कि अगर सीज़ फायर को लेकर एग्रीमेंट जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, उसके बाद कल में और आज में सीज़ फायर वायलेशन को लेकर क्या इनपुट्स हैं, हमारे पास जो खबरें मिली हैं, जो हमने खबरें जुटाई हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन जुटाई है, वो आप तक पहुंचाना बेहद लाजमी है कि आपको हम बिल्कुल क्लियर कट और वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि अभी तक इस पूरे इलाके में, बॉर्डर बेल्ट के इलाके में किसी भी तरह की सीज़ फायर की वायलेशन की कोई भी खबर नहीं है, और इस पूरे बॉर्डर एरिया में जो है अभी शांति है। अभी लोग अपने घरों में आराम से चैन की नींद सो रहे हैं।